तो पहले गेंद के बाद चौका आने के बाद एक डॉट डिलीवरीज आती हुई अच्छी यहाँ पर कमबैक की गई है गेंदबाज की ओर से। और ये डिसाइन गेंदबाजी अंपायर सर की ओर से इशारा आता हुआ वाइड के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ 5 रन के ऊपर जा चुका है। पारी का पहला और अब पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और निर्धारित 6 ओवर की ये मैच रहेगी। हर इनिंग 6 ओवर की रहेगी। पहली ओवर पावर प्ले की रहेगी। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। लोअर फुल टॉस डिलीवरी गेंद को कहां भेजा है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए, क्योंकि 70-70 गेंद लगा तो 6 का स्लोगन है। डबल डिजिट में प्रवेश कर लिया है। 11 रन हो चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर। शुरुआत अच्छी हो चुकी है। क्रिकेट के बड़े समीक्षक कहते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। और फिर से डिजाइन गेंदबाजी अंपायर सर की ओर से दोनों बाहें फैलाकर इशारा किया है वाइड के रूप में। स्कोर मूव्स ऑन 12। द फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। और फिर से सीधे बल्ले ने सीधा शॉट खेला है। गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और खिलाड़ी की थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हुए बल्लेबाज साजिद खलीफा। स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन। और ये पुल शॉट खेला है डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी यहां पर फील्डिंग की गई। जब तक फील्ड करके थ्रो दिया जाए 1 रन यहां पर। स्कोर मूव्स ऑन 17। एक गेंद आनी शेष बाकी इस ओवर में। यहां से कोई अतिरिक्त गेंद ना फेंकी जाए। और स्ट्राइक के ऊपर आया है रिजवान खलीफा। और रिजवान खलीफा आए हैं तो मुझे काफी दिलचस्पी रहेगी उनकी बल्लेबाजी देखने में। 45 नंबर की जर्सी पहने ने उन्हें। रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन। बड़ी हिट का जरूर प्रयास किया। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। गेंद के सीधे विकेट कीपर के हाथों में और ओवर की समाप्ति होती हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 17 रन रिजवान 11 का। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। दोनों कप्तानों के बीच में पहले टॉस किया गया। बादशाह 11 और रिजवान 11 के दोनों कप्तानों के बीच में। और टॉस जीता गया बादशाह 11 के कप्तान की ओर से। और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और जब से मार्केट के अंदर 70-70 की गेंद आई है तो अमूमन 90% जो कैप्टन है वो चेजिंग करने का पहला प्रेफर करते हैं। ये 70-70 की गेंद की एक खासियत है कि उन ये गेंद हवा और उसके जो विपरीत जो खेलना होता है उसमें मुश्किल ही नहीं आती बल्लेबाजों को। अगर आपकी प्रॉपर कनेक्शन टाइमिंग हुई तो निश्चित रूप से गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद। इसलिए तो इसका स्लोगन दिया गया है कंपनी के ब्रांडिंग के लिए लगा तो 670-70। आज एक बहुत बड़ा कार्निवल होने जा रहा है जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। गुजरात धमाका बिग बैश सीजन 2 महत्वपूर्ण 6 बड़ी टीम्स आ चुकी है क्वालिफाई होकर। और बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के दिग्गज खेल रहे हैं आज साउथ गुजरात के वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेट ग्राउंड वी हैव जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अब बॉलिंग की जिम्मेदारी समय रखी है P2। पहली गेंद के ऊपर सिंगल बॉटर है। अच्छे बल्लेबाज की निशानी को साबित किया गया है साजिद खलीफा की ओर से। रिजवान को मौका दिया है स्ट्राइक के ऊपर। और थोड़ा एक मैसेज भी पास ऑन किया है कि आपको किस तरह खेलना है इस गेंदबाज को। ये गेंदबाज इस तरह से गेंद फेंकने का प्रयास करेंगे। चुका है तो फील्डिंग को जिस तरह खड़ी कर दी है कप्तान ने। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट और डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। बड़ी हिट जरूर खेली है। खिलाड़ी गेंद के नीचे खुद आएंगे। गेंदबाज और कॉटन बॉल के रूप में लगने वाला कुल मिलाकर ये पहला झटका। रिजवान खलीफा आउट होकर जा रहे हैं पाउलिन की ओर। अठारह रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। ये पारी का दूसरा ओवर आया है और साहिर ने आते ही पहली सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। पार्टनरशिप को तोड़ा है। और न्यू बैट्समैन आए हैं
और न्यू बैट्समैन का नाम जरूर मैं सुनना चाहूंगा। आतिफ, आतिफ, हाँ वही है आतिफ। મારા કઝિન નું નામ આતિફ है, આતિફ પપ્પા। ये कैच का हाफ चांसेस जरूर मिला था। अब स्ट्राइक रोटेट कर दी गई है पहले गेंद के ऊपर आतिफ की ओर से। साजिद खलीफा है स्ट्राइक के ऊपर, देखना पड़ेगा इस गेंदबाज को किस तरह खेलेंगे। ये कठिन सवाल जरूर पूछ रहे हैं गेंदबाज भी, ये बहुत ही चतुर चालाक लुमड़ी वाला काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। शॉर्ट रनर पे इतनी ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन गेंद का टप्पा और वेरिएशन काफी अहम। पूरी तरह से यहाँ पर चकमा देती हुई गेंद के सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सेट बल्लेबाज के ऊपर लगातार 2 गेंद यहाँ पर डॉट। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तो विंड चल रही है इस ग्राउंड के ऊपर। ये कनेक्शन हुआ है गेंद को बेचाई निश्चित रूप से। ये गेंद गई सीमा रेखे के बाद 6 रन के लिए, और इसी 6 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 25 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 25 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर रिजवान 11। न्यू बॉलर नेम प्लीज। जावेद, ओके। राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे राइट हैंड बैट्समैन के लिए। पहली सर गेंद डॉट गेंद रही है, डॉट गेंद सर, अंपायर सर, ओके थैंक यू। तो 25 रन के ऊपर यहाँ पर स्कोर रोका हुआ रिजवान 11 का। आतिफ स्ट्राइक के ऊपर, देखना पड़ेगा क्या करेगा अपनी टीम के लिए। और पढ़ने के बाद ये नेचुरल कोण के रूप में गेंद पड़ने के बाद थोड़ी बहुत बाहर निकलती हुई। वैसे देखा जाए तो कल राजू मुखिया इसी तरह से गेंदबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए। सुप्रीमो में बहुत ही बड़ा नाम बनाया था राजू मुखिया ने। ये लॉफ्टेड शॉट खिला है, गेंद क्या है देखना पड़ेगा, कैच हो सकता है यार। ये कैच ड्रॉप किया गया। हाफ चांसेस को फुल चांस में कन्वर्ट करना जरूरी है क्रिकेट में। जब भी आपको मौका मिले एक एफर्ट ऐसी दीजिए कि खुश हो जाए। तो 26 रन हुए हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। ये लोअर फुल टॉस डिलीवरी, गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। ऐसी गलती नहीं करना है, अगर ऐसी गलती करेंगे तो नतीजा तुरंत भोगना पड़ेगा। स्कोर मोजरन 32, 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक खूबसूरत यहाँ पर गेंद फेंकी गई, कमबैक किया गया जरूर गेंदबाज की ओर से।
और बल्ले का अंदरूनी भाग लगे गेंद गई है शॉर्ट इस फाइन लेग के स्थान के ऊपर। लगातार 2 गेंद यहाँ पर डॉट फेंकने के बाद ओवर की समाप्ति की गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 32 रन रिजवान 11 का, कोई भी एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अगर आज की बात की अगर छेड़ा जाए तो गुजरात धमाका के फाइनल डे में मैच पहली खेली जाएगी सीएसके धमाका वर्सेस एमयूसीसी संबलपुर, यानी जगत सरकार करण अंबाला के सामने खेलेंगे योगेश पेंकर और उनकी पूरी टीम। दूसरी मैच खेली जाएगी, ये बहुत बड़ा मैच रहेगा, कृष्णा सातपुते के सामने खेलेंगे बंटी पटेल। और तीसरी मैच खेलेंगे सुमित टेकले फरदीन काजी के सामने अमृत दखवाड़ी यानी प्रथमेश ठाकरे वो सब। यानी आज 6 के 6 मैच रहेंगे बहुत महत्वपूर्ण। थोड़ी देर के बाद ये शायद मैच शुरू हो जाएगी गुजरात बिग बैश धमाका। और साय आए हैं बॉलिंग के ऊपर, लंबी का जरूर प्रयास किया, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 32 रन हो चुके हैं, पारी का चौथा ओवर चल रहा है, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया है साहिर खलीफा। ये लंबाई के अनुरूप गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कल ऐसी गेंदबाजी की गई थी इलू बेंगलुरु की ओर से। खूबसूरत बॉलिंग यहाँ पर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पीस ऑफ। ये जब बड़े बड़े जो गेंदबाज है, जो बल्लेबाज है, जो अपने सामने जो परफॉर्म करते हैं तो अपने आप को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी इस तरह कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर देखना और अपनी नजरों से देखना ये बहुत बड़ी बात है ग्राउंड के ऊपर जाकर। कल इलू बेंगलोली की बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाजी रही थी। और ये बहुत ऊंचा खेला है, लेकिन कहाँ गई है देखना पड़ेगा। गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। स्कोर मोज रन 39, 39 रन हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये पारी का चौथा ओवर चल रहा है। ये पढ़ने के बाद थोड़ी गेंद रुक के आई, टकराई सीधी पेड़ों पे जाकर, इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है रिजवान 11 का 39 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहां से 2 ओवर शेष आने बाकी पहली इनिंग के लिए 12 गेंद।
क्या खूबसूरत यहाँ पर गेंदबाजी की गई जावेद की ओर से। पहली गेंद के ऊपर विकेट लिया गया, उसके बाद लगातार 4 गेंद यहाँ पर डॉट फेंकी है। वो किसके सामने? नदीम धनोरी के सामने। नदीम खोकर, माफ कीजिएगा, नदीम धनोरी मुझे याद आ गए। एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज भी है मुस्लिम समाज के लिए। ये भी मेरे भाई साथ में ही खेलते हैं। स्कोर हुआ है 40 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। पिछली ओवर में सिर्फ एक ही रन खर्च किया गया जावेद की ओर से। महत्वपूर्ण यहाँ पर ओवर, स्लॉग ओवर में सिर्फ 1 रन। और नदीम खोखर जैसे बल्लेबाज के सामने पिछला साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मॉनसून में जैसे वो बल्लेबाज फॉर्म में है, उसके बाद पूरे साल उन्होंने हल्ला मचा रखा था। अब बोला नहीं प्लीज। जैद ने बोले कि जिम्मे समा रखी आने वाला समय बताएगा। और नदीम खोकर स्ट्राइक के ऊपर 5 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाया है। आधी अधूरी पटकी हुई गेंद शॉर्टेज मिड विकेट के स्थान के ऊपर रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन यहां पर जब तक फील्ड के थ्रो देने से पहले अपने आप को अपने घर के अंदर सुरक्षित पाया बल्लेबाज ने। और लंबी हिट का प्रयास जरूर किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। ये कलात्मक वाली पूरी की बॉलिंग लाइनअप सेटअप की गई है। बादशाह 11 है और बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। और ये निश्चित रूप से इस गेंद के साथ जो कनेक्शन हुआ था बल्ले का, छक्के की मुहर लगी थी शॉट के ऊपर। गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 46। 46 हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। यह पारी का आखिरी ओवर चल रहा है। ये लोअर फुल टॉस डिलीवरी सीधी पैडों के ऊपर जाके टकराई। अपना एंगल और कोण चेंज किया था। राइट हैंड राउंड भी कैसे गेंदबाजी की है आखिरी गेंद के ऊपर। 4 गेंद में 6 रन आए हैं और स्लॉग ओवर के अंदर ये किफायती गेंदबाजी मानी जाएगी। कैच की मांगे, कौन खिलाड़ी गेंद के नीचे आएंगे? 3 खिलाड़ी के बीच में एक गेंद जाकर लैंड करी। उसके बाद यहां पर बल्लेबाज को जैसे मौका मिला तो एक के बजाय 2 रन चुराए और जा पहुंचा है स्कोर 48। 48 रन हुए। कैच पकड़ लेते नया बल्लेबाज आता स्ट्राइक के ऊपर और बॉल लॉट होती, वो अलग से 2 रन जरूर बचते। ये छोटी छोटी बातें जब चेज करेंगे तब आपको याद आएगी। जब मैच फंस जाएगी, आपकी कैलकुलेशन से विपरीत गेम चली जाएगी, तब एक एक 2-2 रन की अहमियत आपको पता चलेगी। ये क्रिकेट है। पटकी हुई गेंद, पटकेंगे तो पड़ेंगे फटके। और आखिरी गेंद के वो सिक्सर यहां पर जोड़ा। स्कोर जा पहुंचा है 54 और टारगेट दिया गया है बादशाह 11 को 6 ओवर में 55 रन 55।
बादशाह 11 के लिए। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन, पहली जोड़ी, सलामिक जोड़ी। इनसाइड और शॉट खिलाया, गेंद को भेजा, खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए देखना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग जरूर की गई, लेकिन यहाँ पर 2 रन जरूर बचा है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 3 रन, एक कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। संभल कर यहाँ पर पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है दोनों टीमों की ओर से। 4 रन वाइड आया था, जैसे से करेक्शन बड़ी। ओ ये करेक्ट, 4-4 या 4 रन हुए हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। बादशाह 11 चेजिंग। बॉलर नेम शोभानिया। तो पहली गेंद यहाँ पर वाइड के रूप में फेंकी गई, गेंदबाज शोभान अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। लगातार फिर से दूसरी गेंद भी आई है, डिसाइन गेंदबाजी करने का प्रयास है। अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा, टप्पा सटी है लेकिन लाइन पकड़नी पड़ेगी। ये राइट हैंड बैट्समैन के लिए टप्पा सही है। मैंने पहले ही मैच के अंदर ये बात दोहराई थी कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज के सामने अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ जाए तो अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये देख लीजिए, ये इसका परिणाम भी आपके नजर के सामने दिख रहा है। मैंने ऐसे कई अच्छे अच्छे गेंदबाजों को मैंने देखा है, जैसे साउथ गुजरात के अगर लेफ्ट हैंड गेंदबाज की बात को छेड़ा जाए तो स्नेहल पटेल पे करंट कैप्टन कुल, अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके सामने खड़े हो जाए तो गेंदबाजी करने भी नहीं आएंगे। ये बड़े लेवल के क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, लोकल लेवल के तो बहुत ऐसे नाम मेरे पास सामने हैं। फिर से वही फ्लिक शॉट खेला है, गेंद को बचाए बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डिंग अच्छी की गई है, अच्छा थ्रो भी दिया गया है, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13।
ये खूबसूरत डिलीवरी, एंगलिंग डिलीवरी जिसको कहा जाना चाहिए। पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत बाहर निकलती हुई गेंद। अभी 13 रन के ऊपर स्कोर रुका हुआ, 13, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 55 रन की यहाँ पर पीछा करने उतरी है बादशाह 11। पहले टॉस जीता कप्तान ने, गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया। 54 रन के ऊपर यहाँ पर अपने टीम को रोका, सामने वाली टीम को। ये गति परिवर्तन जरूर की गई, गेंद गई है शॉर्टेस्ट थर्मेट के स्थान के ऊपर। विकेट कीपर यहाँ पर मिस होते हुए डॉट डॉट लगातार डिलीवरी करने का प्रयास किया जा रहा है। गति परिवर्तन यह महत्वपूर्ण रहा है टेनिस क्रिकेट में। कल रात को जैसे कृष्णा सातपुर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी यही मुझे कहा कि अभी टेनिस क्रिकेट के अंदर इनोवेटिव गेंदबाजी हो रही है सभी जगह पे। जो गेंदबाज के पास अपनी यूएसबी है फास्ट बॉलिंग के पास, लेकिन अब जितने गेंदबाज है जो मशहूर हो चुकी है, तो देखिए जगह वो गति परिवर्तन ज्यादा करेंगे। ये ड्राइव शॉट खिलाए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी पगला गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। जब तक फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। कैच की जरूर मांगे, कौन कैच के नीचे आएंगे? प्रयास बेहतरीन किया गया था, डाइव लगाने का अगर प्रयास करते तो निश्चित रूप से यहां पर कैच हो जाता। इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है बादशाह 11 का 16 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टॉस किया जा रहा है। एज ऑर्गेनाइजर कमेटी जाकिर भाई आप खुद आएंगे टॉस करवाने के लिए, और दोनों टीमों को पहले से सूचित कर दूं, आपका जो भी टॉस होगा आपको यहीं पे फैसला सुनाना पड़ेगा। 6 ओवर ही रहेगी, 1 ओवर पावर प्ले रहेंगे। नया बॉल ही दिया जाएगा आपको, जो सेम रेगुलेशन है वही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जिसका आप सभी को ध्यान में रखना है। के इंजीनियर won the toss and who to decide? ये पढ़ने के बाद गेंद को भेजा है, कहाँ गई है? अच्छी फील्डिंग की गई, उसके लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर शॉट खेला गया था। के इंजीनियर won the toss and elected to bat first. तो स्कोर हुआ है 17 रन। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। अल्टरनेटिव गेंदबाजी जरूर करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। राइट हैंड राउंड विकेट गेंद फेंकेंगे इजहार खलीफा। वैसे देखा जाए थोड़ा बहुत तकनीकी यहां पर मामला हो सकता है क्रिकेट में। पेडल शिफ्ट खिलाए, गेंद को भेजा लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डिंग की गई, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। स्कोर जा पहुंचा 21 रन। ये पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाज करे तो भी क्या करे, एक पैड लाइन के ऊपर अच्छी गेंद फेंकी गई थी, गति परिवर्तन जरूर किया गया था, अच्छा प्रोटेक्शन भी तैनात किया गया, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। और ये बहुत ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। कैच बहुत ही बेहतरीन पकड़ा है, लेकिन ये कैच आपको पकड़ना पड़ेगा जेमसन के ऊपर। एक हाथ से पकड़ेंगे तो स्मार्ट वॉच, खाने का कूपन और टी शर्ट। 2 हाथ से पकड़ेंगे तो 70 की टी शर्ट। आज शायद उसके अंदर थोड़ी बात बढ़ेगी जेमसन में, ये ऐसी न्यूज आई है मेरे पे। ये इनोवेटिव शॉट खेलने का प्रयास किया गया था, स्टंप के ऊपर से गेंद गई है। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। फुल टॉस डिलीवरी नहीं बख्शेंगे, गेंद को भेजेंगे सीमा रेखा के बाद 6 रन के लिए। ये 70-70 बॉल है, जिसका स्लोगन है लगा तो 6।
स्कोर जहां पहुंचा है 33। ये पहली विकेट के ऊपर महत्वपूर्ण पास साझेदारी हो चुकी है 33 की। इसके बाद वाली मैच खेली जाएगी विनर वर्सेस विनर के इंजीनियर्स और ईदू 11 के बीच में। ये फ्लाइटेड डिलीवरी वाइड का इशारा दिया गया अंपायर सर की ओर से। स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन हुए इस एक महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी है अपनी टीम के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक लड़ाई पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। रिवर्सिव का चयन किया, अंदरूनी भाग लगा था जरूर, कैच की चिल्लाहट जरूर जरूर सुनाई दी थी मुझे। कैच ड्रॉप और ऐसी में डॉट गेट के साथ ओवर की समाप्ति की गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है बादशाह 11 का 34 रन, कभी विकेट का नुकसान नहीं। अब 18 गेंदों में 21 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन एक्जैक्टली 7। बैट्समैन नेम स्कोर जहां पहुंचा है 40 रन।
विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों में 8 रन चाहिए। न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। मुस्तकिम खलीफा। बल्ले के थोड़ा बाहरी भाग लगा गेंद के, ये सॉरी स्टम्पमैन के सान के ऊपर जब फील्ड किया जाए, थ्रो दिया जाए, डायरेक्ट हिट किया था स्टंप के ऊपर। और ये क्या खूबसूरत रन बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अब 11 गेंदों में 6 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए। और के इंजीनियर्स और ईडू 11 दोनों के टीम के कैप्टन से मैं पूछना चाहूंगा, आपकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी पिछली मैच में? पिछली मैच की प्लेइंग 11 सेम रहेगी या चेंजेस है? सेम है के इंजीनियर्स? ओके। ईडू 11 सेम? ओके, बोथ टीम प्लेइंग 11 सेम, राइट? ओके, थैंक यू। इनसाइड शॉट खेला है, गेंद आ रही है कमेंट बॉक्स की ओर। इजहर खलीफा की ओर से बेहतरीन फील्डिंग की गई। उड़वा पड़े 9 गेंदों में 4 रन चाहिए जीत हासिल करने के लिए बादशाह 11 को। ये लॉफ्टर शॉट खेला है और बहुत ताकतवर बना शॉट खेला है। गेंद को कहां भेजा? बहुत दूर भेजा है। विनिंग सिक्स लगाया है और मैच का समापन हुआ है यहां पर। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे नईम खलीफा। विनर्स वर्सेस विनर्स, लूजर्स वर्सेस लूजर्स के बाद मैच खेले जाएगा। उसके बाद